अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों, कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जान दी टोटीज थे, छोटी छोटीज थे, एंड पतली मोटी सुखी, सबको मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। वेलकम बैक माय डार्लिंग्स। कैसी हैं आप लोग? मेरे साथ जुड़े रहिएगा, आज काफ़ी सारी अहम बातें करनी है। और जनाब कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी है, उसके ऊपर भी बात करते हैं। दीदी को दी है लास्ट वार्निंग रमज़ान ने, और रमज़ान जो है वो उसको कहता हुआ कहता है कि तुम बेवकूफ़ हो, तुमने जुल्म किया है, तुम जालिम हो, तुम सितारा वालों का क्या तुमने बचाया है? कुछ भी नहीं बचाया तुमने, उन्हें भी बर्बाद किया है। हर एक जानता है तेरी सच्चाई, किसी का बुरा करोगे तुम भी खुश नहीं रहोगे, पलट के तुम्हें वापस आएगा। ये मेरी लास्ट वार्निंग है। गरूर मत करो। तुम दूसरों को दो टके का समझते हो और ख़ुद को इंसान समझते हो। इस तरह से कुछ बातें शातें की हैं, कुछ चीज़ें की हैं, कुछ सवाल हमारे भी रमज़ से हैं। कराची फ़िलहाल पहुंच चुका है। करते हैं जनाब इस बारे में बात। लेकिन उससे पहले कहते हैं मकाफ़ात अमल, मकाफ़ात अमल, किसी से बदला लेने की ज़रूरत नहीं, तकदीर पर छोड़ दें। जिन्होंने आपको गंवा दिया या जो है आ, छोड़ दिया, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह उसमें जिसने आपके लिए कुआं खोदा, इंशाल्लाह वो खुद भी कुएं में गिरेंगे। क्योंकि दुनिया मकाफात अमल है, साजिशें, गिबतें, पीठ पीछे वार। लोग भूल बैठे हैं कि ये सारा तमाशा अल्लाह भी देख रहा है। तो बिल्कुल ऐसे ही है, साजिशें गिबतें जो लोग करते रहे आज देखें खुद ब खुद गिर रहे हैं, आज खुद ब खुद जलील हो रहे हैं, रुसवा हो रहे हैं, और कुछ भी नहीं बचा इनके पास। बहुत बहुत ही बुरा अपने लिए ये लोग करते जा रहे हैं। मैं कहती हूँ एक चुप सौ सुख। यहाँ पे एक चुप और सौ सुख का वाकई बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है। सितारा ना इन लोगों के साथ कुछ भी बुरा नहीं करती, कोशिश करती है कि यार सिला रहमी की जाए। सिला रहमी बहुत बड़ा सवाब का काम है, तो ये सिला रहमी करने लगती है। आगे फिर जो जिनके ऊपर सिला रहमी की जाती है वो बेऔकाते निकलते हैं, जलालत करने पे आ जाते हैं, वो हसद में आ जाते हैं। वो जो है शायद आपकी नेमतें देख के हसद में पड़ जाते हैं कि यार इसके पास इतना है, हमारे पास ये चीज़ें क्यों नहीं हैं। तो उस बिना पे ज़्यादा के चक्करों में जो है वो जो कम भी आपकी कोई खिदमत हो रही होती है या हेल्प हो रही होती है वो भी गवा देते हैं। खैर यहाँ पे रेणुका जी हैं। रेणुका जी कह रही हैं, नौशीन बेटा मैंने आज मैंने कमेंट किया था, आपने शायद नहीं पढ़ा जी, मेरे से वो मिस हो गया है। कमेंट नहीं पढ़ा शायद आपने व्लॉग में। मैंने अपने नवासे के लिए दुआ करने के लिए बोला था, उसका आज करीब 1 बजे ऑपरेट था, मतलब कल था। तो उन्होंने कहा है कि अब जो है मेरा ग्रैंडसन ठीक है और उसे होश भी आ गया है। सुनीता जी भी दुआएं दे रही हैं उनको, और MIPUR ये आईडी नेम है, वो भी उन्हें दुआएं दे रही हैं। और भी बहनें काफ़ी सारी जो हैं उन्हें दुआ दे रही हैं। तो बहुत बहुत मेरी तरफ से भी जो है दुआएं हैं। अल्लाह ताला आपके नवासे को जल्द से जल्द सेहत याबी अता फ़रमाए और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। और उनके वालिदैन का साया उनके सर पे सलामत रखे, उन्हें ज़िंदगी मिले, आपके नवासे को जीते रहें, खुश रहें, आबाद रहें, उनके लिए आसानियाँ हों। तो जल्द से जल्द इंशाल्लाह रिकवरी होगी, ठीक ठाक हो जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत सारी दुआएं हैं। तो मेरे से वाकई वो जो है आपका कमेंट जो है वो मिस हो गया था, तो अभी मैंने जो है देखा है, तो मैं जो है अभी रीड कर रही हूँ। बाकी बढ़ते हैं जनाब अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। अच्छा जी, सबसे पहले तो कमेंट आया हुआ था रीम खान सिस्टर, ठीक है, उनका। और वो कह रही थी कि नौशीन आज सितारा का ब्लॉग नहीं आया, दुआ है सब खैरियत से हो उसके घर में। हाँ बिल्कुल जी, मैंने इस हवाले से पिछले व्लॉग में बात की थी। अल्लाह ताला उनको सबको सेहत अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। आई थिंक अम्मी की जो तबीयत है वो कुछ नासाज नज़र आ रही थी, और फिर इन्होंने सर्दी में सेलिब्रेशन की है,
छत के ऊपर। हाँ, और इस्लामाबाद में शदीद सर्दी है। यहाँ मुल्तान में तो है, लेकिन जो इस्लामाबाद में है वो बहुत ज़्यादा सर्दी है। तो खैर मे भी शायद हो सकता है कि सर्दी वगैरह लग रही हो, लग गई हो, और उसकी वजह से भी तबीयत थोड़ी हो जाती है नासाज। तो बाकी अल्लाह ताला रहम करे। व्लॉग तो उनका बहुत अच्छा था, सब लोगों ने अप्रिशिएट भी किया, मोहब्बतें भी दी, और सब बहुत प्यारे लग रहे थे, बहुत खूबसूरत। एक सिस्टर का तो कमेंट आया हुआ था, उसने कहा मैंने 5 बार सितारा का व्लॉग देखा है, बार बार देखा है, मुझे इतना अच्छा लग रहा था, मैं देखी जा रही थी। तो इतना मतलब लोगों ने पसंद किया। और साजिद साहब की ड्रेसिंग को और सितारा की ड्रेसिंग को तो 4 चांद लग गए, बहुत ज़्यादा वो भी पसंद की गई। तो बाकी अल्लाह ताला जो है इन लोगों को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। बाकी जो होगा वो जाहिर सी बात है, सितारा का व्लॉग आएगा तो फिर हमें पता चल जाएगा। बाकी जनाब एक्चुअली 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 जो है वो आ गया है दोबारा। एक्चुअली कहता है कि मेरे अब्बू ने बहुत डांटा मुझे, पता है जो मुझे जो है इतनी झिड़कें पड़ी, इतनी मुझे झेलनी भी पड़ी झिड़कें, और परेशानी देखनी पड़ी, मुझे बड़ा मसला हुआ। मेरे अब्बा ने ये कर दिया, मेरे अब्बा ने वो कर दिया। अब्बा से पहले कब डरते थे? तुमने तो अब्बा का मान ही ना रखा। तुम्हारे अब्बा ने ही तो बात की थी ना फुप्पो से कि मेरे बेटे को रख लो, तो तुमने तो मान ना रखा। तुमने वहाँ पे जाके मनमानियाँ की, तुमने जाके वहाँ थोड़े नखरे दिखाए हैं। नाराज़ होके पड़े रहना, कहेंगे काम तो कर लेना, नहीं तो ना सही। इस तरह थोड़ी होता है। बाकी जो है खैर अब क्या पुरानी वही बातें मज़ीद उसको दोहराना। तो खैर यहाँ पे ये कहता है कि जो इसने बोला है उस पर बात करते हैं, और गौर से सुनिएगा। ढेर सारी बातें करके गया, लेकिन की डीडी को हैं, और कुछ ना हिंट दे के गया है। अच्छा, यहाँ पे जो है कहते हैं कि मेरे साथ जो हुआ है बस बेबसी ही थी मेरी, मैं क्या करूँ। 2 दिन मैं घर नहीं रहा हूँ, बाहर था। मुझे जो है इतना ज़्यादा डांटा गया घर वालों की तरफ से, बस इसी वजह से जो है सोचा था कि सिंपल व्लॉगिंग करूँगा। सिंपल व्लॉगिंग तो तुम करोगे, लेकिन कराची जाते ही तूने चैनल भी बेच दिया शाहरुख के कहने पे, हैं, क्योंकि शाहरुख की डील होती है ना, चैनल वो सेल करता रहता है, तो उसने तुम्हारा भी सेल करवा दिया। कैसी बात है। खैर यहाँ पे जो है इसने फ़िलहाल तो चैनल का ये वाला तो झूठ ही बोला है कि मुझे दबाव है, तो वो दबाव जो है इस चैनल पे नहीं है, उस चैनल पे दबाव है। तो यहाँ पे जो है बेटा फुद्दू लोग नहीं बैठे, बड़े समझदार लोग बैठे हैं, हर एक चीज़ को गौर से देख रहे होते हैं कि कौन बंदा कितना पानी इच है। सिंपल व्लॉग बनाऊंगा, इतना परेशान किया गया फैमिली को, और फिर फैमिली ने मुझे परेशान किया। किसने परेशान किया तुम्हारी फैमिली को? किसने? मतलब खुल के बोलना था ना। आपकी फैमिली को किसने प्रेशराइज किया? आपकी फैमिली को किसने परेशान किया? ये बताएं ज़रा, ये बताएं। ये खुल के बताना था आपने, ठीक है ना। यहाँ पे ये जो है ना, आप जूम में बात करके ना सितारा को गालियाँ ना पढ़वाएं। अच्छा, फिर कहता है कि फैमिली को परेशान किया गया, फिर फैमिली ने मुझे परेशान किया। मैं तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। कोई जो है ऐसे भी कर सकता है। मुझे किसी ने समझाया कि किसी ने कहता मुझे समझाया है कि तुम्हारी गलती की वजह से तुम्हारा घर भी ख़राब हो सकता है। पहले भी ज़िंदगी गुजार रहे थे ना बग़ैर व्लॉगिंग के, बग़ैर यूट्यूब के। आज भी तुम इन चीज़ों में पड़ गए हो। अब तुम इन चीज़ों में पड़ गए हो तो मामला तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, घरेलू भी और वैसे भी। तो तुम्हें जो है ये चीज़ें छोड़नी चाहिए, और माँ बाप की खातिर ही सही तुम्हें जो है ये चैनल छोड़ देना चाहिए। तो फिर आपने छोड़ा तो है नहीं, आपने तो उल्टा और वीडियो बना दी। जो तुम्हें करंट सिचुएशन में डीडी को जवाब देना था, तुम साजिद और सितारा को जवाब देने आगे थे। सही है ना। उसकी इस बात को भी आगे जाके करते हैं। खैर कहता है कि मुझे जो है कहा गया है कि तुम रिप्लाई ना देना, किसी को रिप्लाई ना देना, तो इसलिए मैं किसी को रिप्लाई नहीं दे रहा था। पर मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को तो बता दूं कि वाकई वक्त किसी का साथ नहीं देता। वक्त जो होता है ना, आज तुम्हारा है कल को मेरा होगा, और इसी तरह से जो है वक्त एक जगह नहीं टिकता। आज किसी का है तो कल को मेरा होगा, और उसके बाद जो है या किसी और का होगा। सब्र करना चाहिए, सब ठीक होगा,
सबकी सच्चाइयाँ सामने आ जाएंगी। आजकल आहा बहुत जल्दी लगती है, पहले ज़रा फैसले होने में शायद देर लगती होगी, लेकिन आजकल जल्दी फैसले हो जाते हैं। बिल्कुल जी, इसलिए तो सारा कुछ सामने आ गया है। हम बड़ा बिलीव करते हैं इन चीज़ों पे बड़ी जल्दी रिजल्ट आते हैं। जो किसी की तबाही सोचता है ना, वो खुद तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो खैर यहाँ पे जो है कहता है कि जो मेरा घर खराब करना चाहते थे, मैंने जैसे कैसे करके अपना खर्चा चलाया। मैं कराची चला गया था, अब फिर कराची आ गया हूँ। अभी जो है पहले भी मैं कराची आ गया था, मतलब वो कहना चाह रहा था सितारा का घर से जब मेरा काम छूटा, पहले भी मैं कराची आ गया था, फिर मैं चला गया था, फिर मैं कराची आ गया हूँ। तो उसने उनका कहना था कि अभी किराया देता हूँ और मैं किसी के साथ रह रहा हूँ। मतलब वो कहना ये चाह रहा था कि मैं शाहरुख के साथ नहीं हूँ, ये इस तरह से बोलना चाह रहा था। और कह रहा था फूड पांडा पे दोबारा आ गया हूँ। बाकी जो है मैं किसी को ट्रोल नहीं कर रहा हूँ, जो लोग मजबूर करते हैं और रिएक्शन देते हैं मेरे पे, ताकि मैं भी उनको जवाब दूं, फिर वापसी पे उनको अच्छे व्यूज मिलें। फिर उसने रमज़ान ने जो है वजाहत की, उसने कहा कि मैं डीडी के लिए कह रहा हूँ, कोई अपने पे ना ले, ये मैं डीडी को बोल रहा हूँ। मैंने ऐसे कभी भी वीडियो उसके लिए नहीं बनाई। वो जो है कज़न है। अरे भाई कज़न नहीं है, कज़न नहीं है, तुम्हारी फुफ्फोजात बहन है रुबीना, तो फुफ्फोजात बहन का बेटा है, तो तुम्हारा तो वो भांजा हो गया, तुम उसके मामू हो, ठीक है ना। तो अपना रिश्ता ज़रा सही करो। किचनी कज़न नहीं हो तुम उसके मामू हो, सही है। डीडी तुम्हारा भांजा लगता है। डीडी किस मामे नू तो छड्ड दे, नदीम ते वीडियो बनाई, फरूक ते वीडियो बनाई, हुण रमजू ते वीडियो बना दी, सारे मामिया नू रगड़े लाई जा रहे हैं तू हैं। अच्छा जी घट तो खैर वैसे कोई भी नहीं है भैन, हर बंदा पूरा है, हर बंदा पूरा है, पूरा सुर है। खैर कहता है कि मैंने जो है बहुत रिस्पेक्ट दी थी इन लोगों को, हमेशा इसने हमेशा मेरा फ़ायदा उठाया है, हमेशा आके मुझे बुरा भला बोला है। मेरी खामोशी को ये एवं ही समझता है कि भाई एवं ही समझना है, इसने क्या कर लेना है, ठीक है जी। लेकिन अब मेरा जवाब देना बनता है। ये लोगों को कितना ट्रोल करता है, वो भी औरतों को ये ट्रोल करता है, इसकी ये वैल्यू है, ये वर्थ है। ये किसी की भी इज्जत नहीं करता, ना माँ ना बहन, ना ही व्यूवर्स की। जो व्यूवर्स इसको व्यूज़ देते हैं, ये उनको भी बुरा भला कहता है, उनको भी गालियाँ देता है और हराम खाता है। उसके बाद कहता है कि ये कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसको इसने डसा नहीं है। बाकी जो दिमाग में सोचते हो वही करते हो तुम, जैसे मतलब तुम्हारे दिमाग में जो पल रहा होता है तुम हो भी वैसे जाते हो। फिर उसके बाद जो है कहते हैं कि डीडी मुझे जवाब देना, तुम पे टाइम आए हैं, जो तुम पे भी टाइम आए हैं, कई बार तुम पे ऐसे ऐसे टाइम आए हैं, ठीक है जी। कहते हैं कि तुम पे भी बहुत बार टाइम आया है और मैंने कभी भी जो है तुम्हारे ऊपर वीडियो नहीं बनाई, ना मैंने लोगों को तुम्हारे राज बताए हैं। तुम्हारे भी बहुत सारे राज थे, तुम्हारी भी बहुत सारी कहानियाँ थी, तुम्हारी भी बहुत सारी स्टोरियाँ थी, लेकिन मैंने आज तक किसी को भी तुम्हारी ये करतूत नहीं बताई, ना ही रिश्तेदारों को बताया। लोगों को तो इतना पता नहीं था जितना पता हमें था। जाहिर सी बात है, आप लोग वहाँ पे रह रहे थे इकट्ठे, कराची में एक साथ रह रहे थे, और फिर जाहिर सी बात है नैना और बीना भी वहाँ पे थे, तो इकट्ठे बैठ के बातचीत करते होंगे। कहते मैंने हमेशा पर्दा डाला है, और इंसान को जो है वैसे भी पर्दा डालना चाहिए, लेकिन जो है हमने तो खैर तेरे पे पर्दा डाल दिया था। सच्चाई खुद ब खुद आ जाती होती है वैसे तो सामने। आपने तो हद ही कर दी है, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। हम तो मिले भी ज़्यादा नहीं हैं, जब वाईटी आया है तो ही हम ज़्यादा मिलने जुलने लगे थे, वरना बचपन में ही मिलते होते थे। इस बार तुम तो अंधे हो गए हो, अभी तो चिल्ला लोगे, लेकिन अगर
अभी अभी तो तुम चिल्ला लोगे, बोल लोगे, रिएक्शन दे दोगे, कमा लोगे व्यूज व्यूज, दूसरों को ट्रोल करके, दूसरों को बुरा भला कह के। लेकिन अगर ये बंद हो जाता है तो फिर क्या, तुम क्या करोगे? मतलब फिर तुम कहीं जोगे नहीं रहोगे, रिश्तेदारी जोगे भी नहीं रहोगे। जिन पैसों के लिए तुम अकड़ रहे हो वो ना पैसा रहेगा और ना ये चीज़ें रहेंगी। एक ऐप से दूसरी, दूसरी ऐप से तीसरी ऐप भटकते फिरोगे। बाकी उसके बाद कहता है कि तुमने जो है सारे रिश्ते जो है ख़त्म करवाए हैं, बहुत बुरा कर रहे हो तुम कंट्रोवर्सी करते हो। तुम्हें मैंने जवाब नहीं दिया कभी। जैसे तुम्हारा ख़ानदानी निज़ाम चल रहा है वही चलाओ तो बेहतर है। मतलब जैसे तुम बीवियां चला रहे हो, घर चला रहे हो, बच्चे शच्चे जैसे भी लेके चल रहे हो चलाओ, अब उसको चलाओ, हम पे मत आओ। बाकी जो तुम्हारी हरकतें हैं, तुम जो करते हो वो जो है सब कुछ पता है। जो तुम आके वाईटी पे करते हो या वैसे भी जो ज़िंदगी में कर रहे हो, वो ख़ानदान वाले बैठ के तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, तुम्हें डिस्कस करते हैं, तुम्हारी बातें करते हैं कि ये करता क्या है वाईटी पे, ये कौन कौन सी हरकतें कर रहा है। तो यकीन मानो ये अब आप सब पे यही डिस्कस होता है। ये सिर्फ अब कल्ला वो नहीं बचा, अब सारे ही आप लोग ऐसे ही हो गए हो, पता है आपको। खैर यहाँ पे जो है कहता है कि मतलब आप भी उसी कैटेगरी में अब आ गए हो, मैं ये कहना चाह रही हूँ। कहते तुमने वीडियो बना डाली फ़ौरन ही कि रमज़ान को धक्के दे के निकाल दिया। आपके पास कोई प्रूफ थे? किसने बोला था तुम्हें? किसने कहा था? मुझे वो पता करना है। वैसे रमज़ान मेरी बात सुनो, आज तुम्हें अकल आ रही है? आज तुम जवाब दे रहे हो इसको कि इसने तुम्हारे बारे में वीडियो बनाई और कहा कि इसको धक्के दे के निकाला गया है। यही सवाल तो पहले दिन हमने डीडी पे खड़े कर दिए थे। डीडी को हम लोगों ने बोला था और चंगा भला बोला था। तुम्हारी फेवर में सितारा के व्यूवर्स चले गए थे और डीडी को डांट रहे थे कि तुम ये लिख कैसे सकते हो, हुक्मदारी कैसे जला सकते हो सितारा पे कि इसको अभी के अभी फ़ौरन शाम से पहले निकालो और ये तुम्हारी किसी व्लॉग में ना आए। उस टाइम तो तुम्हारी सपोर्ट में व्यूवर्स भी चले गए थे। हम रिएक्शन वालों ने भी नरमी का मुजाहिरा किया और हमने डीडी को यही बातें की। दूसरे दिन तुम एपिसोड चला के बैठ गए, मुझे खाने को नहीं देते थे, मुझे फ्रूट बाहर से लेना पड़ता था, मुझे ऐसे हो गया। तो मुझे तुम्हें अकल ना आई कि ये खेल खेल रहा है, मुझे अपना रिश्ता ख़राब नहीं करना। मैं आ गया हूँ, ठीक है, कुछ अर्सा मैं कहीं और करूँगा, फिर कभी आने जाने जोगा तो रह जाऊँगा ना, गमी खुशी पे आने जाने जोगा तो रह जाऊँगा ना। बहन का घर है, फुफ्फी ज़ात बहन का घर है। लेकिन तुमने तो खुद रास्ता बंद किया। तुमने ओ तो बेवकूफ़ सो है, यह है बेवकूफ़ नहीं है, वो चालाक है। वो चला के वो कोई मौका नहीं जाने देता जहाँ से उसको व्यूज़ ना आने हो, कोई मौका। हम लोग हैं रिएक्शनिस्ट, हम लोग हैं गैर, हम लोग बोल रहे होते हैं, चलो औखा सौखा मीठा प्यारा जो भी बोल लें। जब आप लोगों के रिश्तेदारों में से जो कोई बोलेगा ना, फिर दरारें पड़ जाएंगी। आप लोग मरने मराने खुशियों पे भी नहीं जा सकते, रिश्ते ख़राब होते हैं। लेकिन भाई ये बंदा तो किसी उसमें नहीं जाने देता, पैरों पे पानी नहीं पड़ने देता, ये हर एक पे रिएक्शन टोके बैठा होता है। तो खैर इसमें हमें तो कंटेंट ही मिलता है, हमें तो कोई ऐसा मसला नहीं है, इन्हीं की बातों से ही हमें कंटेंट मिल जाता है। ये अलग बात है, आजकल मैं ज़रा डिस्कस कर रही हूँ, इधर तवज्जो ज़रा कम हो जाती है। फिर उसके बाद अच्छा, उसके बाद जो है तुमने क्यों वीडियो बनाई? उसने तो चलो बनाई, उसने तो मौज मस्ती लूटनी थी, व्यूज़ बटोरने थे, कैश करवाना था, लोगों को बताना था। कहता मैंने बता दिया है तो फिर क्या है। डीडी कहता था कि मैंने अगर खबर दे दी है कि रमज़ू को निकाल दिया है तो सारे नाराज़ हो रहे हैं। और यही बात मतलब इशारतन वर्दा पे भी डाल रहा था कि यही बात अगर वर्दा करती तो तुम लोगों ने जो है खुश हो जाना था। तो वर्दा और तेरे में बड़ा फ़र्क है, समझ आई ना? हाँ खैर यहाँ पे जो है कहते हैं तुमने ये वाली बात क्यों की कि मुझे जो है धक्के दे के निकाला गया है। तो भाई तुमने भी तो साजिद और सितारा को रगड़ा लगा दिया ना इसी के चक्कर में।
इसी के चक्कर में तुमने सितारा और साजिद को इतना बुरा भला बोल दिया। ऐसे करते थे, वैसे करते थे, तनख्वाह ऐसी थी वैसी थी। अब कमा 80,000 महीने का, करो मौज। 80,000 महीने का कमाओ और मौज करो, खेलो खुल के। अब आप भी खैर कहता है कि तू झूठा है, झूठे ही हो तुम। और तुमने जो है आके मुझे इतना बुरा बोला और फिर फ़ौरन रिएक्शन भी दिया। 1 साल पहले भी तुम्हारे साथ क्या हुआ था तुम्हें सारा पता है। मतलब ये दूसरी शादी की बात कर रहा है, केटीटी ने शादी जो की थी 1 साल पहले भी जो तुमने किया था वो भी हमें सारा पता था। फिर उसके बाद जो है दोबारा पिछले दिनों जो तुम्हारे साथ हुआ है वो भी हमें सारा पता है, वो नैना वाला केस। तो हमने जो है कभी भी आके तुम्हें ना ट्रोल किया है, ना वीडियो बनाई है, ना तुम्हारी कंट्रोवर्सी में कूदे हैं। तुम्हारे लिए जो है कभी भी ऐसा वैसा नहीं बोला। लेकिन तुम हो कि हमें कुछ भी नहीं समझते, हमें तुम गिरा पड़ा समझते हो और ख़ुद को सिर्फ इंसान समझते हो, बाकी इंसान कोई नहीं है। तुम एक जो है बेवकूफ़ हो। तुम औरतों को भी ट्रोल करते हो जो तुम्हें व्यूज़ देती हैं, तो उनसे व्यूज़ भी लेते हो, फिर उन्हीं औरतों को गंदी नंगी गालियाँ भी देते हो। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ऐसी औरतों से कि ऐसे बंदे को मत देखें जो आपकी इज्जत नहीं करता। मैंने कहा अब आप भी उसी कैटेगरी में आते जा रहे हैं। कहते हैं वक्त चेंज होता है दीदी, वक्त चेंज होता रहता है, तुम्हारा भी ज़रूर होगा। बाकी तुम भी बताओ तुम क्या करते हो, बता ना जरा तू क्या करता है। मैं तुम्हारी सच्चाई बताऊं, लेकिन खैर मैं नहीं बताना चाहता हूँ। खुदा जो है सारी सच्चाई सामने लाएगा और ख़ुद ब खुद सामने आएंगी। और बाकी जो है तुम्हारे अंदर एक ऐसा कीड़ा है जो तुम्हें संभलने नहीं देता। कहता तुमने एक कीड़ा ऐसा पाल के रखा हुआ है जो तुम्हें संभलने नहीं देता। हमें सारा पता है तुम क्या हो। और बाकी तुमसे अच्छा तो बाबर है जो कभी किसी को कुछ भी नहीं बोलता, ना किसी की कंट्रोवर्सी में पड़ता है, ना मामले में पड़ता है। वो सबका एहतराम करता है, रिश्तेदार हों बाहर के लोग हों, सबको अच्छे से मिलता है, अच्छे से जो है उसका रिश्ता चलता है सबके साथ। बाकी जो तू है ना, तू बता तू कौन सा खून है, कौन को किस कीड़ा कौन सा कीड़ा है जो तुझे काटता रहता है और तू लोगों को आके जो है छेड़ता रहता है। बाकी जो है चलो मैं तो चला गया सो चला गया, मेरी जॉब भी चली गई। जब सितारा के व्लॉग में मैं शुरू में आने लगा था तो उस टाइम भी तुम्हें बड़ी तकलीफ़ होती थी, तुमने कुछ लोगों के कान भरे थे, वो बात मुझे पता चल गई थी। शुरू की बात है, जब ये पहली बार जब गया था ना तो ड्रामे वगैरह बनाते थे, एक्टिंग वगैरह जब करते थे उस टाइम की बात कर रहे हैं कि जब मैं गया था तो वहाँ वीडियो बनाते थे, सितारा मुझे वीडियो में लेती थी तो तुम्हें बड़ी तकलीफ़ थी, तुम लोगों के कान भरते थे और तुम जो है जो हरकतें कर रहे थे मेरे खिलाफ तुम शुरू से भड़काते आ रहे हो। तुम्हें बहुत हसद होती थी, जलन होती थी, तुम्हारे अंदर तकलीफ़ उठती थी कि मैं सितारा के व्लॉग में आता तो आता क्यों हूँ। तो जो है मुझे तुम्हारे अंदर की सारी कहानी का पता था, तुम छुपे रुस्तम हो। खैर उसने उसके बाद जो है कहता है कि मैं चुप रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तेरे से डरता हूँ। कुछ लोग होते हैं कि जो बिला वजह नहीं लड़ना चाहते। बाकी अब तो तुम्हें मैं ज़रूर जवाब दूंगा और टिका टिका के जवाब दूंगा। बाकी जो है एक बात याद रखो, जैसे तुम इंसान हो वैसे हम भी इंसान हैं, जैसे तेरे बच्चे हैं वैसे हमारे भी बच्चे हैं। मुझे जो है तुम मेरे पीछे खामखा पड़े हुए हो। बाकी जो है तुमने हाँ बाकी जो है बीच में तो बीच में लोगों को जो भड़काता रहा है वो भी मुझे सारी कहानियाँ पता है, सारा कुछ पता है। बाकी मेरा बोरिया बिस्तरा गुल तुमने ही करवाया था। ये क्या कह रहा था, बोरिया बिस्तरा को सराइकी में क्या कहते हैं? ये सराइकी में बोल रहा था मेरा वो फट्टा चकाई, हाँ मेरा फट्टा चका रिताई। तो वो उस बोरिया बिस्तरा मतलब उर्दू में ये कहते हैं कि मेरा बोरिया बिस्तरा तो नहीं गुल करवा दिया था। सराइकी में कहते हैं मेरा बट्ठा चकवा रिताई, बट्ठा उठवा दिया तूने मेरा। तो इस तरह से
खैर यहाँ पे जो है तुम्हारी अपनी गलतियाँ हैं रमज़ान, तुम्हारी अपनी गलतियाँ हैं। जब तुम गए थे तुम्हें वाज़े तौर पे कहा गया था कैमरा नॉट अलाउड। पहले तुमसे गलती हुई सो हो गई, अब दोबारा गलती नहीं करने का। लेकिन फिर उल्टा तुम काम चोरी भी कर रहे थे और जो हरकतें तुम कर रहे थे तुम्हारा अपना दिल भर गया था, उस वजह से भी उनका फिर वो हुआ। चलो ठीक है भाई, तुम्हारा दिल भर गया, तुम थक गए हो, जाओ फिर मेहरबानी करो। फिर सबसे बड़ी गलती तुमने ये की, खामोशी से आ जाते अलग बात थी, तुमने आके वीडियो खड़का दी डीडी के गुस्से में, और वो भी फिर उसमें सितारा और साजिद को बोल गए। तो तुम्हें थोड़ा सा खुद का होश के नाखून लेने चाहिए थे कि ये एक जाल बिछा रहा है, ये इसने ऊपर के पैंतरे जो वो किए। जब तुम्हें पता है कि मुझे इज्जत से भेजा गया है, मुझे धक्के नहीं दे के निकाला गया, तुम्हें तो पता है ना, तुम तो आ सकते थे ना, डीडी को डिक्टेट करते, डीडी को बोलते कि डीडी तुम झूठे हो मुझे धक्के दे के नहीं निकाला गया, बस मैं आ गया हूँ, काम छोड़ दिया है। ठीक है, तो तुम्हारी भी गलती है। तुम वहाँ बैठ के चाचा अनवर के ऊपर वीडियो क्यों बनाई थी? ना बनाते भाई, वो जादूगर है, ये है, वो है, तुम्हें ये वाली चीज़ें भी नहीं करनी चाहिए थी हैं। फिर अपनी शादी की भी स्टोरी ले आए। तुम्हें जिसने भी पट्टी पढ़ाई थी ना, चैनल चला और कंट्रोवर्सी कर बहुत बड़ा तुम्हारा दुश्मन है। तुम्हें आज पता नहीं चल रहा, कल को ज़रूर पता चलेगा। खैर यहाँ पे तुम्हें चाहिए था कि तुम सितारा के घर से अपना रिश्ता ख़राब ना करते। तुमने इसी बंदे को शटअप कॉल देनी थी कि ओ तू कौन होता है झूठ बोलने वाला, खबरदार झूठ बोला तो। साजिद भाई से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इसको मुंह तोड़ जवाब दें, या आप लोगों पे इल्ज़ाम लगा रहा है कि आप अपने मुलाजमीन के साथ या रिश्तेदारों के साथ गलत बिहेवियर करते हैं कि भाई ये ऐसे ऐसे बोल रहा है कि धक्के दे के निकाला। कब निकाला है मुझे धक्के दे के? आपने उल्टा ये बोलना था, आप शुरू हो गया उनको। सितारा और साजिद को तो गलती तो आपकी भी है। खैर कहते हैं तेरी भी सच्चाइयाँ सारी सामने आ जाएंगी, और बाकी इस बार किसी के जो है बच्चे रुलाए हैं, तुम्हारे भी बच्चे रोएंगे। और बाकी जो है तूने मेरे बच्चे रोल दिए हैं, खुदा का खौफ करो, मेरे पीछे मत पड़ो। तुमने किसी के साथ भी अच्छा नहीं किया हुआ है। तुम तो पैसे के लेके भी लोगों की मदद के बहाने पैसे लेते हो और फिर खुद खा जाते हो। तुम इंसानों वाली ज़िंदगी गुजार ही नहीं रहे, तुम इंसान हो ही नहीं, तुम बेवकूफ़ हो। तुमने जुल्म किया मेरे साथ, मैं जो है भूखा हो गया था, और फिर जो है आखिरकार गुजारा कर ही रहा हूँ, मरा तो नहीं हूँ ना। तुमने सितारा वालों का भी क्या बचाया है? कुछ भी नहीं बचाया, सब बर्बाद कर दिया है तुमने उनका भी। हर एक जानता है तेरी सच्चाई, किसी का बुरा ना करो। तुम तो खुश तुम अभी मैं मतलब किसी के साथ बुरा हो रहा होता है तो तुम खुश हो रहे होते हो। तो ये बात याद रखना, बादी पलट के ज़रूर आती होती है। ये मेरी लास्ट वार्निंग है, तुम गरूर मत करो। तुम भी जो है रोगे। अल्लाह की लाठी बे आवाज़ है। इस बार इसने वीडियो बनाई तो मैं ज़रूर मुंह तोड़ जवाब देने फिर आऊँगा, खामोश नहीं रहूँगा। बहुत हो गया, तूने हमेशा मुझे आज है नीचा दिखाया है। इस तरह से इसने वीडियो बनाई है और इसको दिया है डीडी को जवाब। इतना कहूँगी कि तुम लोग खुद ही अपने दुश्मन आप हो। डीडी ने पंगे लेना शुरू किए, सितारा साजिद की वीडियो में आना बंद हो गया, मीटअप शीटअप आना बंद हो गया, हर चीज़ से साइड लाइन हो गया वो। यही हरकत रमजू तुमने की है, यही चीज़ें तुमने की हैं उनके साथ, ठीक है ना। तो ये जो गलती की है ना, डीडी की वीडियो का तुमने जो जवाब देना था वो सितारा और साजिद को दे गए बजाय डीडी के। आज दिया है ना जवाब, यही तुमने पहले देना था। इतना दलालत ना होती, तुम्हारी वजह से इतनी गालियाँ पड़ी हैं, और डीडी और तुम्हारी वजह से। डीडी के उस रिएक्शन के बाद, जैसे ही रिएक्शन उसने दिया था और वार्निंग दी थी सितारा साजिद को कि मैं तुम लोगों को कह रहा हूँ इसे धक्के दे के निकाल दो, और मुझे पता चल भी गया कि धक्के दे के निकाल भी दिया है। और फिर दूसरा ये कि तुम्हारे व्लॉग में ना आए, शाम से पहले इसे घर से निकाल दो। तो उसके बाद सितारा साजिद की बड़ी ट्रोलिंग हुई थी। फिर तुम्हारी वीडियो आई, तुम्हारी वीडियो के बाद भी बड़ी ट्रोलिंग हुई। तुम दोनों बेवकूफ़ों की वजह से साजिद और सितारा को बड़ी गालियाँ पड़ी हैं, पता है तुम लोगों को। खैर नाजरीन, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। बाय बाय।